Can keto actually make you smarter? If you're a person who's been struggling with focusing better, this is a step-by-step guide. How can keto make you actually smarter? We'll go super technical in this video. If you want to learn about ketogenesis and neurogenesis, how is it interrelated? किस तरीके से आप अपनी smartness improve कर सकते हो, focus कर सकते हो अपने काम पे, अपनी daily life पे. Stay tuned till the end in this video. Hi, welcome back. I'm Rahul Kamra, founder of KetoRets. After transforming myself and 1,000+ people in the last 6 years of my professional experience, I've seen people coming up with कि यार कीटो करने से मेरी एनर्जी लेवल्स बहुत इंप्रूव हो गए, मेरी क्लैरिटी बहुत आ गई है. I can see that I'm improving day by day. So before this complicated term neurogenesis, इसका मतलब क्या है? Neurogenesis is the growth of new neurons which are your brain cells. बहुत टाइम तक साइंटिस्ट को लगता था कि ये हमारी बॉडी में एक अडल्टहुड के बाद में नहीं ग्रो होते हैं. सो क्या है कि जब आप नई स्टडीज़ को देखोगे तो उसमें काफ़ी बार ये बात होती है कि न्यूरॉन्स भी आपकी बॉडी में ग्रो हो सकते हैं और ज़्यादा मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं. एंड स्पेसिफिकली इसमें कीटोन्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपके दिमाग को कीटोजेनेसिस से जो कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो बड़े पसंद है. बट इसकी भी अलग अलग कंडीशंस हैं जो हम समझेंगे. एंड वी विल ऑल्सो बी अंडरस्टैंडिंग कीटो का इसमें रोल क्या है. सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो. नीचे चैप्टर्स आराम से डिवाइडेड हैं, आप उसको नेविगेट कर सकते हो. फिर से एक और बार चैप्टर देख सकते हो. सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज न्यूरोजेनेसिस. सो न्यूरोजेनेसिस को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. न्यू न्यूरॉन्स प्रोड्यूस होंगे, न्यूरल पाथवेज बॉडी अपने आप डिसाइड करेगी, इसको न्यूरोजेनेसिस कहते हैं. इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले आपकी होती है मेंटल स्टेबिलिटी, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कैसे आप हैंडल करते हो. इसके अलावा आपकी जो मेमोरी फॉर्मेशन है, आपका जो फोकस है टुवर्ड्स योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, वो न्यूरोजेनेसिस से इंप्रूव होता है. अल्जाइमर्स और पार्किंसंस होने के कम चांसेस है अगर आपको न्यूरोजेनेसिस एक्सपीरियंस होता है. न्यूरोजेनेसिस के कोई हिडन फैक्टर नहीं है कि डाइट और लाइफस्टाइल का इसका बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, क्योंकि ज्यादातर जो स्टडीज है जो अल्जाइमर पेशेंट्स पे है, जो पार्किंसंस के पेशेंट्स पे है, वो उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करती है. अ लॉट ऑफ पीपल डू स्पॉइल देयर डाइट एंड लाइफस्टाइल एंड दे सी दैट दे हैव कॉग्निटिव बिहेवियर इश्यूज, दे हैव कॉग्निटिव फंक्शन व्हिच इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड दे डू नॉट फोकस ऑन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट. इफ यू स्टार्ट इंप्रूविंग योर हेल्थ, योर वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव. मैं एक जीता जाता सबूत हूं. बिकॉज ऑफ माई हेल्थ I started KetoRets, improved my wealth. My relationships are at its peak as I'm recording this. Just got married last month. So we move to chapter number 2, how keto supports your brain growth and your neuroprotection. Many people think यार ketogenic diet से क्या फर्क पड़ेगा, हम सिर्फ कुछ डाइट ही तो कर रहे हैं सिर्फ फैट लॉस करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए. बट इसका न्यूरल इफेक्ट सबसे ज्यादा बढ़ता है. आउट ऑफ ऑल द मेजर इफेक्ट्स, आपकी बॉडी जो है वो ग्लूकोज पे सर्वाइव नहीं करती, सिर्फ आपके ब्रेन को कीटोन ज्यादा पसंद है. एंड ये बहुत बड़ा मिथ है कि काफी लोगों को लगता है कि अच्छा ग्लूकोज पे बॉडी सर्वाइव करती है. मेरे स्कूल टाइम पे मेरे वार्डन कहते थे, मैं एक बोर्डिंग स्कूल का हूँ, रोटी खाया करो, रोटी से ना दिमाग बहुत चलता है. बिकॉज दैट वाज एक्चुअली सपोर्टिंग ग्लूकोज. इट इज अ वेरी बिग मिथ दैट ग्लूकोज इज नीडेड फॉर योर ब्रेन फंक्शन. इवन योर बॉडी फंक्शंस बेटर ऑन कीटोन्स एज वेल, बिकॉज कीटोन्स डू नॉट हैव एनी वेस्टेज, whereas glucose has wastage also. So your brain prefers ketones over glucose any day, and this is a fact which is proved. इसके ऊपर 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है. First things first, ketones are a superior source of fuel. Your brain consists of 60% fat. When you consume fats, your body digests it and produces it into ketones. आपके दिमाग की लॉटरी लगी है, उसको पार्टी चल रही है, उसको कीटोन्स मिल रहे हैं, वो सबसे ज्यादा खुश रहता है इस टाइम पे, because it can easily utilize it and it is a cleaner fuel as well, not just more efficient fuel. A 2023 study from Neuroscience Letters also shows that जो लोग कीटोन्स पे सर्वाइव करते हैं उनका रिएक्शन टाइम बहुत बेटर होता है, उनकी मेमोरी फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है. सेकंड थिंग इज कीटो ट्रिगर्स BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर. BDNF आपकी बॉडी के लिए एक फर्टिलाइजर है, आपके दिमाग के लिए. ये फर्टिलाइजर जो है आपके ब्रेन सेल्स को बहुत इंप्रूव करता है, उनको एफिशिएंट बनाता है, 100% कैपेसिटी पे काम करता है. ये एक आपका पावर बैंक है जो आप अपने फोन को जब भी डिस्चार्ज हो रहा है तो आप उसको चार्ज करने लगा रहे हो कि आप अपना काम कर पाओ. ये स्पेसिफिकली हेल्प करता है आपके फोकस को इंप्रूव करने में, मेमोरी के लिए भी, और ये इंप्रूव करता है कि आपके डीजनरेटिव जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको भूलने की आदत हो जाती है, आपको लगता है कि अच्छा यार मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है, आई एम नॉट एबल टू फोकस मच मोर, वो सारी चीजें इरेडिकेट करता है. रिसर्च ऑल्सो शोज दैट फास्टिंग एंड बीइंग ऑन कीटोसिस इंप्रूव्स योर BDNF फैक्टर, व्हिच नॉट ओनली सपोर्ट्स योर लर्निंग, व्हिच नॉट ओनली सपोर्ट्स योर फोकस, बट it also supports your brain plasticity, which is related to your brain's functions. You can multitask very well. A 2024 Journal of Neurochemistry study shows that people those who are on ketogenic diet, they have 30% improvement in their BDNF factor. Number 3, keto reduces your brain inflammation. The reason why you are aging. Aging का reason से क्या होता है? Alzheimer's, Parkinson's. You have also cognitive decline. You have depression, anxiety most of the times. Anxiety पे मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ, which is related to brain. How do you
not feel anxious while being on keto and how can you feel anxious in the initial days because आपका brain function ज़्यादा होता है. Next video के लिए subscribe करना मत भूलना. Don't forget to press the button and subscribe to the channel. The ketone beta hydroxybutyrate, also called as BHB, works like magic when you shift to ketogenic diet and you see your brain function. ये आपके NLRP3 inflammasome को block करता है, जो सबसे बड़ा ड्राइवर है आपके ब्रेन इन्फ्लेमेशन के लिए. आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन सिर्फ नॉर्मली नहीं होता, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है. तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है इसको सबसे ज्यादा ब्लॉक करता है. एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी थी 2023 की बाय सेल मेटाबॉलिज्म, वेयर दे वर स्टडीइंग डिफरेंट सेल्स एंड दे रियलाइज्ड दैट व्हाइल पीपल अडैप्ट टू अ कीटोजेनिक डाइट दे हैव 40% बेटर चांसेस ऑफ नॉट हैविंग एनी कॉग्निटिव डिक्लाइन. दैट्स अ मेजर गेम चेंजर. कोई इंसान अगर 40% बेटर एफिशिएंसी पे काम कर सकता है व्हाइल बीइंग ऑन कीटो, तो वो क्यों नहीं अडैप्ट करना चाहेगा. अब इस सारे ज्ञान की बातें खत्म हो गई कि BDNF इंप्रूव होता है, इतनी सारी स्टडी की बात हो गई. लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 3. व्हाट आर द वेज इन व्हिच यू कैन इंप्रूव योर न्यूरोजेनेसिस ऑन कीटो. मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा व्हिच आर गोइंग टू बी ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर यू. अगर आप एक एग्जिस्टिंग कीटोनेस मेंबर हो तो भी आपके लिए काम आएंगे. नंबर 1, डू इंटरमिटेंट फास्टिंग विद कीटो. पहले इंटरमिटेंट फैट फास्टिंग स्टार्ट करो, देन इंटरमिटेंट फास्टिंग पे शिफ्ट करो आफ्टर 90 to 120 days. दिस विल इंप्रूव योर BDNF फैक्टर, इंप्रूव ऑटोफेजी विच इज ऑल्सो योर बॉडीज रिवर्सल एंड वेस्टेज ऑफ दो ज़ॉम्बी सेल्स विच आर नॉट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. बॉडी उसको वेस्ट कर देती है, उसको हटा देती है, रेडिकेट कर देती है. सेकंड थिंग इज गेट इनफ DHA omega-3s. फ्लैक्सीड ऑयल टैबलेट एंड फिश ऑयल टैबलेट सप्लीमेंट करना स्टार्ट करिए. दिस इज गोइंग टू इंप्रूव योर ब्रेन फंक्शन. DHA rich foods है salmon, flaxseed, walnuts also which are pretty much higher in omega-3, but you may want to supplement it because आपका जो BDNF factor है, the factor which is related to brain derived neurotropic factor, and as well as your neurons, they love feeding on DHA and omega-3. So make sure that you definitely supplement yourself. Number 3 is use good fats to boost ketones. काफी लोग MCT oil की बात करते हैं. आप उसका 10 से 20 ml यूज करो. MCT oil से बेटर है कि आप कोकोनट ऑयल यूज करो. कीटोजेनिक डाइट में जब मैं किसी के लिए प्लान बनाता हूं, उनको रियलाइज ही नहीं होता कि उनके पास में हफ्ते में 2 दिन कोकोनट ऑयल इंक्लूड हो जाता है उनकी रेसिपीज में, या उनके 2 दिन ऑलिव ऑयल इंक्लूड हो जाता है. दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू सप्लीमेंट इट. जरूरी नहीं है कि आप MCT ऑयल यूज करें, बट यू कैन ऑल्सो यूज कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल इन योर प्रिपरेशंस, और यू कैन एटलीस्ट एड इट टू योर फैट कॉफी और स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट टू इंप्रूव योर न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स एंड इंप्रूव योर ओवरऑल फंक्शन. फोर्थ थिंग इज ट्रेन योर ब्रेन विद न्यू स्किल्स. सिर्फ डाइट से सब कुछ नहीं होगा. हो सकता है आप सुडोकू खेलें, हो सकता है आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएं, कोई नई लैंग्वेज सीखें. द मोमेंट व्हेन यू ट्राई टू लर्न मोर, यू ट्राई टू मेमोराइज थिंग्स मोर, यू विल सी दैट योर ब्रेन स्टार्ट्स ट्रेनिंग मोर. आपकी बॉडी कोई भी चीज को फॉर्म तभी करेगी जब उसकी जरूरत होगी. आपकी बॉडी ओवरनाइट लेटे लेटे मसल नहीं बनाएगी. जब आप वर्कआउट करोगे तो बॉडी मस्कुलैरिटी इंप्रूव करेगी. सेम तरीके से आपके ब्रेन की एफिशिएंसी तभी इंप्रूव होगी जब आप उस पर फोकस करोगे. ट्राई टू ट्रेन योर ब्रेन सो दैट यू कैन एटलीस्ट सी सम काइंड ऑफ डिफरेंस देयर एज वेल. नंबर 5 इज प्रायोरिटाइज स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. Try to make sure that you at least sleep for 7 to 9 hours. You take care of your stress. You focus on meditation. You focus on timelines where you also have a pre-sleep routine, a morning routine. अगर आपके इसमें रूटीन नहीं है तो आप cluelessly घूमते रहेंगे. अगर नींद ठीक नहीं है तो कितनी भी डाइट कर लो, फैट लॉस भी नहीं होगा, ना ही आपका ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होगा. So to recap this video, can keto make you smarter? Science says yes. Number 1, ketones आपकी बॉडी ज्यादा प्रेफर करती है ग्लूकोज से. नंबर 2, आपके BDNF फैक्टर इंप्रूव होता है, आपका न्यूरोजेनेसिस इंप्रूव होता है कीटोजेनिक डाइट से. नंबर 3, आपको अपने बेसिक फैक्टर्स का ध्यान देना जरूरी है. आपकी अपनी डाइट भी ध्यान से होनी चाहिए. आपके ओमेगा-3 फैटी एसिड्स भी इंक्लूड होने चाहिए. आपको दिमाग को भी ट्रेन करना और सोना भी ठीक से. आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल. आई होप यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस चेंजेस. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, आप कीटोजेनिक डाइट के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है. डू चेक आउट द लिंक सो दैट यू कैन बुक अ डायरेक्ट कॉल विद मी. आई वुड बी हैप्पी टू स्ट्रेटेजाइज योर जर्नी. आई होप यू लाइक द वीडियो. शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर आप सीखना चाहते हो कि मील टाइमिंग्स को कैसे प्लेस करें, हाउ कैन यू मेक इट बेटर, don't forget to watch this video. And if you want to learn what is fat adaptation, नीचे भी लिंक है, लेकिन आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. This is Rahul Kamra. I'll see you next week with an interesting video about anxiety and keto. How is it interlinked? How do you manage it? Stay tuned. See you next week. Signing off.